हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी को। चैप्टर आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और उसमें क्लास 12 बायोलॉजी का उसमें टॉपिक है इम्यूनिटी। इसको पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट इज नोन एज इम्यूनिटी। प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारी बॉडी की, तो हमारे शरीर में ये क्षमता होती है कि हम रोग को पैदा करने वाले कीटाणु जीवाणु के प्रति हमारी बॉडी रेजिस्टेंस प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो तरह की है। इन्नेट इम्यूनिटी पे आइए। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट लाइफ। तो ये पैदाइशी जो हमें एक आनुवंशिक गुण के तहत हमें जो प्रतिरोधात्मक क्षमता मिली किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके पेरेंट्स से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और इसी एक काम करती है सिंस बर्थ पैदा होते ही बच्चे में जो ये आंतरिक क्षमता है रोग जनित कीटाणुओं से लड़ने की, वो इन्नेट इम्यूनिटी है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। तो 4 तरह के बैरियर से ये बनती है। फिजिकल बैरियर, skin of our body is main barrier, mucous lining of respiratory system, gastrointestinal system and urogenital tract which help in trapping microbes entering our body। ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर की कैटेगरी में आते हैं। तो स्किन, म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, म्यूकस लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर हो गए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई। एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, ये सब के सब कैसा बैरियर बना रहे हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर बना रहे हैं। सेलुलर बैरियर्स पे आइए। सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स हम लोगों ने जब ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो वहाँ देखा था ब्लड को हम लोगों ने बांटा था प्लाज्मा में, जो उसका लिक्विड पार्ट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। ठीक है जी, ब्लड को हम बांट सकते हैं। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके 45%। इसको फर्दर आप बांट लीजिए तो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो प्लेटलेट आपके डब्ल्यूबीसी फर्दर कई तरह के हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। तो सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इन ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यू कैन फैगोसाइटाइज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब। तो कई तरह के ल्यूकोसाइट हैं जो हमारी बॉडी में हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट ब्लड में है, मैक्रोफेजेस आपके टिश्यूज़ में है, कैन फैगोसाइटाइज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब। ये बना रहे हैं सेलुलर बैरियर। साइटोकिन बैरियर पे आइए। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है इंटरफेरॉन क्या होते हैं। तो जब भी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हैं सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट करती हैं सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। जो अगल बगल की आपकी नेबरिंग सेल्स जो है, जो अभी नॉन इन्फेक्टेड है, उनको प्रोटेक्ट करता है फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इंटरफेरॉन इंटरफेयर करते हैं वायरस की ग्रोथ में, इसलिए उनको इंटरफेरॉन बोलते हैं। प्रोटीन्स हैं जो सिक्रेट कौन कर रहे हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है। तो 4 तरह के बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकिन बैरियर। ये क्या बना रहे हैं? ये सब मिलके आपके इन्नेट इम्यूनिटी को बना रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आइए। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, कमाना। अडेप्टिव और स्पेसिफिक, द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स, ये उस तरह की प्रतिरोधात्मक क्षमता है जो कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म अर्जित करता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ के दौरान। इट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में पहली बार आया, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी जो त्वरित कार्रवाई करती है उसको हम प्राथमिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। व्हेन द सेम पैथोजन, अब भविष्य में कभी ये दोबारा पैथोजन फिर से हमारी टेरिटरी में घुसा, इनकाउंटर्स बाय द बॉडी अगेन, देन आवर बॉडी शोज सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तब हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखाती है। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अगर हम कंपैरिजन करें, इट इज़ एन इनहेरिटेंट इम्यूनिटी, इट इज़ एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये पैदाइशी गुण है और ये अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित करता है ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बैरियर, 4 तरह के बैरियर हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकिन। इट इज़ एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद मिली। इट रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर बना रहेगा। इट कैन बी शॉर्ट लिव्ड, और ये थोड़े समय के लिए हो सकता है।
टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर हम लोग देखेंगे दो तरह की है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड। आज हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कवर करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगले लेक्चर में कवर करेंगे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ lymphocytes present in our blood, B lymphocytes and T lymphocytes। तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दिखाती है, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दो तरह की लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हम लोग बांटते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में, बी और टी लिम्फोसाइट्स। द बी सेल प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी। बी सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है? प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। दो स्मॉल है, 2 स्मॉल सेल्स लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन्स। 2 स्मॉल है कॉल्ड लाइट चेन्स एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन्स। हेंस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज बन रही हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 लंबी 2 छोटी, हैवी चेन और लाइट चेन कहलाती हैं। IgA, IgM, IgE, IgG, IgD। ठीक है, तो गेम याद रख लीजिएगा, इस तरह से याद रख लीजिएगा, गेम डी, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, दिस एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज कहाँ मिल रही हैं? ब्लड में मिल रही हैं, और इस तरह का रिस्पॉन्स ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। तो ये देखिए IgG, IgE, IgD, IgM पेंटामर है। पेंटामर का मतलब 5 मॉलिक्यूल ये मोनोमर से जुड़ के बन रहा है एक मॉलिक्यूल IgM का, 5 इसमें यूनिट जुड़ रही हैं, तो ये पेंटामर है। और IgA डाइमर है। डाइमर का मतलब है इसमें 2 मोनोमर जुड़ के, एक ये मोनोमर एक ये, 2 मोनोमर जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं IgA का। बाकी IgG, IgA, IgD ये हो गया। अब इसमें आपने जो ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपकी 2 हैवी चेन है, लॉन्गर चेन है, 2 आपकी ये शॉर्ट चेन है, लाइटर चेन है। ठीक है, हैवी और लाइट चेन मिलके आपका बना रहा है क्या? एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल। इसमें आपसे पूछा जाता है वेरिएबल रीजन। ये रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट यही है। आपसे पूछा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ मिलेगा? वेरिएबल रीजन में मिलेगा। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रीजन है, ये नहीं बदल रहा और ये नहीं बदल रहा। तो ये देखिए कांस्टेंट रीजन है इतना, ये कांस्टेंट रीजन है, और ये वेरिएबल रीजन है। यहाँ पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है। तो वेरिएबल रीजन ही बना रहा है आपका क्या? एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन यहाँ बाइंड होगा। फिर आपसे पूछा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट में कौन कौन सी चेन पार्टिसिपेट कर रही? लॉन्ग चेन भी पार्टिसिपेट, हैवी चेन भी पार्टिसिपेट कर रही, और आपकी लाइटर चेन भी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। 4 चेनें हैं, 2 हैवी 2 लाइट, ओके, और ये 4 चेनें में आपको कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन मिल रहा है। वेरिएबल रीजन ही बना रहा आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट। फिर आपने जो याद रखना है, IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, पेंटामर है, 5 मोनोमर मिलके बना रहे हैं, और IgA डाइमर है। ठीक, इतनी बातें याद रखिए, आगे चलता हूँ। IgG, अब ये मेरा आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, जो जो चीज़ें हैं मेनली, क्योंकि टाइम कम है, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। इसको हम गामा इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है, मैक्सिमम इन नंबर है, नियर अबाउट 75% एंटीबॉडीज IgG होती हैं। इट इज़ द ओनली मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन दैट इज नॉर्मली ट्रांसपोर्टेड टू प्लासेंटा। प्लासेंटा बैरियर को केवल IgG टाइप की एंटीबॉडी क्रॉस कर पाती, और कोई नहीं पार कर पाती। ठीक है, IgG आपको मिलती है, मिल्क में मिल सकती है। IgA पे आइए, एल्फा, इसको हम लोग एल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। सेकंड मोस्ट है, नंबर वाइज ये सेकंड मोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूट 10 to 15%। प्रेजेंट इन सिक्रीशंस में मिलती है, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रम। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, उसको कोलोस्ट्रम बोल रहे हैं, उसमें मिलती है। दे आर डाइमर है, जैसा कि हमने पहले बोला, और एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन जे चेन होती है। IgM पे आइए, इसको म्यू इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, लार्जेस्ट है, पेंटामर है। फर्स्ट टू फॉर्म इन द बॉडी आफ्टर एंटीजन एंटर, जब एंटीजन एंटर करता बॉडी में सबसे पहले बनती है। 5% है इसका कंट्रीब्यूशन, और एक्टिवेट करती है बी सेल्स को टू सिक्रीट एंटीबॉडीज। IgD पे आइए, डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन है, मोनोमर है, फाउंड सिमिलर टू IgG, वेरी मच सिमिलर IgE के। IgD फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल एस एंटीजन रिसेप्टर, बी सेल्स में मिल रही है एस एंटीजन रिसेप्टर, तो IgD एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम करती। ठीक है जी, और लास्ट वन ये है एप्सिलॉन, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीन कैप्चर करके पढ़ लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद।